पाकिस्तान एक बार फिर हमसे रूठ गया है। रूठने का कारण है मैच में हारना नहीं, हारने के बाद हार का ठीकरा फोड़ना। अक्सर आपने सुना तो होगा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हमने अब ये होते हुए भी देख लिया है। पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट में भारत से क्या हारा कि वो इस बात पर नाराज हो गया कि आपने हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। जी हां साथियों, ये वही एशिया कप है जिसका भारत में पुरजोर विरोध हो रहा था। भारत में लोग बार बार सरकार से कह रहे थे कि हे सरकार, इतना भी पैसे के पीछे मत पड़ो कि आप एशिया कप में हमारे देश के ऊपर हुए आतंकी हमले में जिन लोगों ने अपने परिवारजन खोए, उनकी भावनाओं को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान के साथ मैच खेलो। हमने बकायदा बार बार सबसे यही गुजारिश की, सरकार से, बीसीसीआई से, हमने अपने ट्विटर हैंडल्स पे, और जितने भी हमारी तरह आप और जितने सब लोग हैं साझा हमारे साथ, उन सब ने बार बार यही कहा कि देखिए, इस पाकिस्तान के साथ जब आपने बोल रखा है कि खून और खेल एक साथ चल नहीं सकता, या फिर खून आतंक के साथ साथ भारत का व्यापार नहीं हो सकता, तो फिर खेल क्यों रहे हो? जब आपने इस तरह का पूरा खेल देख ही लिया, खून और पानी को लेकर विचारधाराएं भारत सरकार ने बना रखी हैं, तो फिर क्यों हम इनके साथ क्रिकेट खेल करके व्यवहार बना रहे हैं? लेकिन हमारी नहीं सुनी। क्रिकेट का खूब बायकॉट हुआ, बायकॉट एशिया कप हुआ, सरकार को खूब रिक्वेस्ट की गई, लेकिन सरकार ने एकदम कान बंद करके रखे कि बोलते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पता है चोरी छुपे तुम सब लोग स्कोर देखोगे, हमें पता है जितने लोग व्यूअर बन के आएंगे हमारी कमाई होगी, और कुल मिलाकर के क्रिकेट का खेल आयोजित हो जाता है। क्रिकेट का खेल आयोजित हो जाता है, इससे पहले कहीं ना कहीं भारत सरकार ये जानती थी कि आईसीसी जैसे टूर्नामेंट में, जहां पर आईसीसी के द्वारा टूर्नामेंट जो एशिया के अंदर आयोजित करवाए जा रहे हों, अगर उससे भारत हटता है तो इसका कहीं फायदा पाकिस्तान को ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान फिर दुनिया में ये ना दिखाने लगे कि देखो, ये हमसे डरकर पीछे हट गए। जो भी नैरेटिव रहा हो, कुल मिलाकर भारत को खेलना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हम लोग क्रिकेट खेलने गए, एशिया कप में पार्टिसिपेट किए। दुबई में भारत पाकिस्तान का मैच इस रविवार 14 सितंबर को आयोजित हुआ। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा भी दिया। इसके बावजूद पाकिस्तान नाराज हो गया, हारने पर नहीं, हाथ ना मिलाने पर नाराज हुआ। कहा कि इन्होंने हमारी घनघोर बेइज्जती कर दी, हराने पर नहीं, हाथ ना मिलाने पर कर दी। चर्चा करेंगे इस पूरे मामले की, लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आप में से कोई साथी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मेरे साथ पढ़ना चाहता है, तो एप्लीकेशन अपनी पाठशाला लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर वहां से हमारे कोर्स, हमारी बुक्स ले सकता है। चलिए साथियों, चर्चा डिटेल में कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच कौन सा मैच? भारत पाकिस्तान का एशिया कप के अंदर होने वाला पहला मैच कब आयोजित हुआ? 14 सितंबर के दिन, रविवार के दिन शाम 8 बजे। दुबई में आयोजित क्यों हुआ? क्योंकि दोनों लड़े पड़े हैं, तो दोनों ने कहा कि भाई हम अपने यहाँ पर आयोजित करा नहीं सकते, तो चलो कहीं तीसरे न्यूट्रल साइट पर चलते हैं, तो चले गए दुबई में आयोजित करने। ये एशिया कप एशिया के देशों के बीच क्रिकेट को मजबूत करने के लिए आईसीसी द्वारा आयोजित किया जाता है। 1983 से चला आ रहा है। बीच बीच में इसका बायकॉट कभी श्रीलंका के चक्कर में हमने कर दिया, कभी पाकिस्तान ने हमारे चक्कर में कर दिया, ऐसा होता आया है। मैच का ही पूरी तरह से बायकॉट होता आया है। इसी के चलते न्यूज तो इस बार ये भी बन रही थी कि भारत हो सकता है इस बार का एशिया कप ना खेले। क्यों ना खेले? जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारतीयों में पाकिस्तान के प्रति एक रोष था, और सरकार भी शो ऑफ तो यही कर रही थी कि हम में रोष है। तो हम सबको लगने लगा कि भाई भारत इस बार एशिया कप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। खबरें भी चलने लगी कि एशिया कप का बायकॉट करेगी बीसीसीआई, क्योंकि पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हमने अपनों को खोया है, पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में खेल घूमने गए हुए जो हमारे पर्यटक थे, उनको धर्म पूछ करके निशाना बनाया गया है। एक रोष था, लेकिन इस रोष को कहीं ना कहीं क्रिकेट ने नजरअंदाज कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट आया था, यह आया जुलाई के अंदर कि देख लो भाई दुनिया वालों, भारत खेलने आ रहा है हमारे साथ मैच, ये कितना भी कर लें, ये हमारे साथ एशिया कप खेले बिना नहीं रह सकते। कोई बात नहीं साहब, इन्होंने जब जुलाई में ये ट्वीट किया, आप और हमने मिलकर के खूब इसका खूब विरोध किया कि साहब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो एक तरफ कह रहे हो कि पानी भी नहीं भेजेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साथ कोई भी राजनीतिक रिश्ते नहीं रहेंगे, किसी भी तरह का कोई मंच साझा नहीं करेंगे, और अब आप क्रिकेट खेलने के लिए पूरा पैसा कमाने की जहां बात आई वहां पहुंच जा रहे हो। खैर कोई बात नहीं साहब, पूरा की पूरा डेट डिक्लेयर होती है, 14 सितंबर की अंक तालिका निकल कर आती है कि भारत पाकिस्तान का जो मैच है वो ग्रुप स्टेज के अंदर रख दिया गया रविवार के दिन। रविवार भी इसलिए ताकि सबसे ज्यादा लोग खलियर उसी दिन होते हैं, बढ़िया
व्यूअरशिप आता है और बढ़िया पैसा मिलता है। जब ये जानकारी निकल कर आई थी, हमने उस समय भी आप लोगों के सामने बीसीसीआई की चालबाजी पर एक सेशन किया था। परिवारजन जिन्होंने अपनों को खोया था पहलगाम हमले में, उन्होंने भी खूब इस बात का विरोध किया। राजनेताओं के द्वारा, तमाम लीडर्स के द्वारा, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स के द्वारा इस बात का खूब विरोध किया गया। हमने भी अपने ट्विटर पर यह कहा था कि हम इस मैच को नहीं देखेंगे, और ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बार भी इस मैच को चलाकर नहीं देखा गया कि ठीक है साहब, इसका अपडेट भी नहीं लेंगे कि चल क्या रहा है। लेकिन हाँ, लोगों की नजर में बने रहने के लिए जो प्रसारक थे, उन्होंने खूब इसका एडवर्टाइजमेंट किया। सरकार से जब पूछा गया, सरकार की तरफ से बयान आया कि देखो भाई, मल्टीनेशनल इवेंट है, हम नहीं खेलेंगे तो कोई और जीत जाएगा, हमें तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये कहते हुए पार्टिसिपेट कराने हमारी सरकार ने क्रिकेटर्स को खेलने के लिए कहा होगा, ऐसा बयानों से लगा, नेताओं के बयानों से लगा। दुबई में मैच होना था, दुबई के अंदर कुछ सीटें खाली दिखी, लोगों को थोड़ा दिलासा मिला कि चलो कोई तो है भारत प्रेमी जिसने मैच खेलने से, देखने से इनकार कर दिया कि नहीं देखेंगे। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू है वो 15 से 20% गिरा है। क्यों? क्योंकि मैच को बड़े स्केल पर लोगों ने बायकॉट किया था। अर्थात इस मैच से फाइनेंशियल लॉस तो हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर चूंकि ये पूरी प्रक्रिया ऑलरेडी टेंडर के थ्रू हो चुकी थी, बिडिंग हो चुकी थी, सब लोगों के ऑलरेडी पेमेंट्स जा चुके, तो ये कहा जा सकता है कि जिनके पैसे चले गए वो तो चले गए, क्योंकि सीट खाली रहने का मतलब ये नहीं है कि सीट बिकी नहीं, ये तो बिक गई थी। लोग देखने नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था। सीटें तो डे वन में ही बिक चुकी थी, तो अर्थात ये खाली भी रहे तो ये बिकी हुई सीटें हैं। ठीक है साहब, लेकिन फिर भी चलो, प्रतिक्रिया स्वरूप ही सही, जो लोग नहीं देखने आए उन्होंने भारत का मान तो बढ़ाया। भारत पाकिस्तान का मैच होता है, दुबई के अंदर ये मैच आयोजित होता है। मैच के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि जब दोनों टीम के कैप्टन आकर के टॉस करते हैं, उस समय रेफरी वहां खड़े होते हैं और साथ में जो एंकर होते हैं, जो इस मैच को वहीं से बता रहे होते हैं लोगों को आंखों देखा हाल। तो यहां पर ये टॉस किया जाता है। जैसे ये टॉस होता है तो पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से, दोनों तरफ के कप्तान हैं। टॉस होता है, टॉस के बाद में हेड टेल पता चलता है, टॉस पाकिस्तान जीतता है। टॉस के बाद में हैंडशेक सेरेमनी होती है कि मतलब चलो भाई अब मिलते हैं मैदान में टाइप से। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कोई हैंडशेक नहीं हुआ। ये उस समय का दृश्य, ज्यादा देर दिखाऊंगा तो स्ट्राइक आ जाएगी। बस फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये दोनों लोग अपने अपनी राह चल पड़े, दोनों ने हैंडशेक नहीं किया, हैंडशेक के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाया। इसका मतलब किसी ने इन्हें पूर्व में ही सूचित किया हुआ था कि भारत वाले आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। इसका मतलब कोई था यहां पर जो भारत की बातें इनको पहुंचा रहा था, और वो था यहां पर रेफरी। ये बात हालांकि बाद में खुलकर आई, लेकिन पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप अपने दिमाग में इतनी देर तक भी सवाल का लोड क्यों ले। फिलहाल के लिए जानकारी ये ले लो कि इनको हाथ ना मिलाने के लिए पहले ही कह दिया गया था। कैसा हाथ? जैसा आपने देखा होगा, दो कप्तान आपस में इस तरह से मैचेस में हाथ मिलाते हुए देखे जाते हैं। खैर, मैच हुआ। पाकिस्तान चूंकि टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी की, 20 ओवर में 127 रन बनाए, और ये 9 विकेट पर, मतलब 9 विकेट इनके गिर गए। मतलब 19 ओवर, 20 ओवर का पूरा मैच था, उसके अंदर 127 रन बनाकर पूरी तरह से टीम ऑल आउट सी ही हो गई इनकी। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि ये भारत की बॉल से भी इतना डर रहे थे, इन्हें लग रहा था कि गोलियां पड़ेंगी, इनके धड़ाधड़ विकेट गिरते रहे। वहीं भारत बहुत मजबूती से खड़ा हुआ। क्रिकेटर्स के प्रति जबरदस्ती रोष निकालना गलती होगी हमारी। उनको तो सरकार ने कहा खेलो, तो वो जाके खेलने चले गए। उनको कहने भेजा था कि तुम अच्छा खेलो, वो अच्छा खेल दिए। अच्छा खेल के उन्होंने मात्र 15.5 ओवर में ही 3 विकेट के नुकसान पर 7 विकेट से यह मैच जीत लिया। भारत इस मैच को जीत लेता।